भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो आलेख आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें आपको आलेख पढ़ना है, जिसको आपको बीजगणितीय और जो है आलेखीय रूप से हमेशा पूछता है। उसमें क्या हो रहा है कि बोर्ड पर कल बता रहे थे लेकिन बोर्ड पर वो सक्सेस हो नहीं रहा था बताने में, चूँकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पर कितना भी खींच रहे थे तो उसको बताया जा रहा था लेकिन बच्चे उस पर नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को स्पेशल कॉपी पर बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, 2 नंबर, ये आपका केसी सिन्हा का बुक का है, 3.5 चैप्टर नंबर है। दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। देखिए आपका एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले हम ध्यान क्या देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं और इसका बीजगणितीय निरूपण करते हैं। तो बीजगणितीय निरूपण करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जब हम ले लिए तो आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वाई प्लस में था तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। अर्थात क्या हो गया, x बराबर 2 माइनस वाई। चूँकि ये साफ नहीं लिखा था तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको काट देते हैं, 2 माइनस वाई हो गया। अब इसका बीजगणितीय निरूपण जो करना है आप ऐसे ले लीजिएगा, थोड़ा सा आयत के रूप में ले लीजिएगा और सबसे पहले आप कम से कम 3 मान निकालिएगा। देखिए आप 2 मान भी निकालते हैं तो आपका हो जाता है, लेकिन 3 मान निकालिएगा। ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका y, और इसमें लिखते हैं नीचे वाला में x और y। अब y की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि y बराबर 1 लिए, 2 में से 1 गया तो x का मान हो गया 1। अगर उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम y बराबर ले लिए -2, चलिए -2 ले लेते हैं, तो y बराबर हो, ये तो माइनस कंपलसरी है। उसके बाद -2 ले लिए तो -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। उसके बाद हम ले लिए, मान के चलिए कि 3 ले लिए, y बराबर 3 ले लिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया, x का मान हो जाएगा -6। यहाँ मान जो आप लेते हैं इसको आप कैसे भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे अनुसार ही लीजिएगा। आप यहाँ जो भी लेना चाहते हैं उसको ले सकते हैं। आप उस तरह का मान लीजिएगा कि जिससे आपका ग्राफ में अट जाए, ठीक है ना, ग्राफ के बाहर ना जाए। आपको मान लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिला लेना है, और जो मान अधिक होता है उसी के अनुसार आप खींचते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। जब आप बनाइएगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। कम से कम ग्राफ आपको बनाना ही पड़ेगा। 10 नंबर तक आपका पूछ लेता है, 10 नंबर से आपका पूछ लेता है, इसका मतलब ये है कि आपका तो 5 नंबर में कम्प्लीटली पूछता ही है, इस साल भी पूछा है। उसके बाद क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से सवाल कुछ पूछ लेता है। तो ये आपका हो गया 1 और 1 एक्स वाई का मान, ये आपका हो गया x का मान 4 और y का मान हो गया 2। फिर आप x का मान यहाँ -1 लिख लिए और y का मान लिख लिए 3। ये आपका कंप्लीट हो गया। आपका इक्वेशन 1 का जो काम है, इक्वेशन 1 का काम आपका हो गया। अब समीकरण इक्वेशन 2 से, मैंने समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को जब लेते हैं आपका दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। हम आपको पहले बताए हैं आप इस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी मैथ को आप लोग हल्का कीजिएगा। हल्का करने से क्या होता है कि आपका जो है बनाने में समय किल नहीं होता है। हल्का हो जाता है तो आपको बनाने में समय किल नहीं होगा। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका x बचा, इसमें बचा y, यहाँ क्या बचा, 6 बचा। चाहे x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 6/2, जो कट के हो गया कितना आपका 3 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। फिर इसके लिए भी एक बीजगणितीय निरूपण लेते हैं। बीजगणितीय निरूपण ले लिए, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सा ही ले, अपना जितना में काम हो जाए उसी को कर रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया x, ये हो गया y, ये आपका हो गया x और y, ये आपका x के लिए हो गया, ये y के लिए, तो यहाँ जो है आप x y के लिए लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम x प्लस वाई बराबर 3 लिखे हैं तो x बराबर लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस वाई, ठीक है। y प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया। चलिए y बराबर अगर हम 1 लेते हैं
तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 1 हो गया, तो 3 में से 1 गया तो y x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। अगर 2 लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान के कि नहीं हम दूसरा मान ले, आप -1 भी ले सकते हैं, तो -1 ले लीजिए, क्योंकि आप इसमें 3 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हम एक माइनस में लेके मान बता रहे हैं कि आप -1 ले लिए तो आपका ये माइनस कंपलसरी है और y बराबर -1 है। गुणनखंड में जब गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस बात को सभी बच्चे समझ गए। अब यहाँ समझते हैं, अब आलेख पर इसको बनाते हैं। सबसे पहले आलेख पर हम इसको समझते हैं कैसे, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा पहले हम लोग लिख लेते हैं और समझते हैं। समीकरण कौन, बोलिए बोलिए, और किधर चाहिए, और इधर चाहिए, हो गया, ठीक है। देख लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका बीजगणितीय निरूपण जो था हमारा यहाँ बना है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं कि ताकि आप लोगों को देखने में आसानी होगा। देखिए आप लोग जो है साइड में ही लिखिएगा, हम आपको बताने के लिए यहाँ कि देखने पूरा कॉपी कवर नहीं हो रहा है, पूरा खुला हुआ कॉपी, इसलिए आप लोगों को यहाँ हम बता दे रहे हैं। ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, अर्थात ये कौन सा है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 से जो है तो आपका मान आया था एक्स वाई और एक्स वाई, मान आया था कि आपका 1 1, ये आपका हो गया 1 और 1। उसके बाद ये है 4 और ये है आपका -2 और ये हो गया 4 -2। उसके बाद क्या हो गया -1 3, ये आपका हो गया -1 और 3। ये आपका समीकरण 1 के अनुसार हो गया। समीकरण 2 अनुसार आपका जो आया है वो मान जो है आपका यहाँ लिखा जा रहा है, देख लीजिए। सामने दिखने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं सामने देखेंगे और उसको वहाँ से मान पुट कर लेंगे। चलिए ये आपका हो गया x और ये हो गया y और ये आपका हो गया x और y। मान इसमें क्या आया है, इसमें जो मान आया है आपका है 2 और 1, ये आपका हो गया 2 और 1। इसके बाद है 1 और 2, फिर इसको लिख लिए 1 और 2। उसके बाद क्या है 4 और ये है -1, तो इसको लिख लीजिए 4 और -1, ठीक है। चलिए यहाँ जो लिखा था उसको आप यहाँ कम्प्लीटली देख लीजिएगा, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। स्केल है, चलिए स्केल में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस को खींचते हैं। चलिए आपका हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा आपको समझ लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ये आपका हो गया एस डैश एक्सिस लिख लीजिए, एक्सिस लिख लीजिए। चलिए इसको भी लिख लिए, अक्ष भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपका हो गया ये आपका हो गया ऊपर वाई अक्ष, अक्ष भी लिख लीजिए, एक्सिस भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। नीचे जो हो गया आपका वाई डैश अक्ष हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखिए, ये आपका हो गया मूल बिंदु जहाँ आपका 0 0 डिनोट करता है। सबसे पहले हम समीकरण 1 के देखते हैं। समीकरण 1 के अनुसार तो सबसे पहले मान को पुटअप कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मान कितना है 4 तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक है और माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक है। इसको आप जैसे हम खींच दिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे जैसा ही खींचिएगा, आपको देख लेना है कि किस मान को ज़्यादा लेना है। आप स्पेस ले सकते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा -2 तक है y बराबर, तो -2 में आप छोटा सा भी ले लीजिए, आपके जितना में काम हो जाए। ये नहीं है कि हम जैसे लिए है वैसे ही लीजिएगा, ऐसे ग्राफ का जो आपका ग्राफ मिलता है उसमें आप कम्प्लीटली काम कर लीजिएगा। चलिए आप फिर बिंदु देते हैं, 1 हो गया, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ऐसे हो गया आपका 5। इसी तरह से ये आपका प्लस प्लस होता है ना, x प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है, अर्थात ये क्या है प्रथम चतुर्थांश। इस बात को ध्यान रखिए, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। यहाँ भी आपका हो गया +1 +2, ये हो गया आपका +3, ये आपका हो गया +4,
ये हो गया आपका +5। अब यहाँ देखिए एक्स का उल्टा जो एक्स एक्सिस में जाते हैं तो इधर आ जाता है, मान क्या हो जाता है, निगेटिव में आता है, तो -1 हो गया, ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। चलिए लिखना है, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लिखना है। ऐसे हम मान लिखने के लिए बता दिए। ये आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -3 और ये हो गया आपका -4। इस बात को समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आपका जब भी एंगल बनता है तो आपका ऐसे ही बनता है। ये आपका जो है, जो भी अक्ष बनता है, ये एक्स है और ये वाई है। अगर वाई नीचे ले जाइएगा तो आपका वाई डैश होता है, और वाई इधर जाएगा, दाहिने से बाएं जाएगा, अगर इधर बढ़ता है तो ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, वाई नीचे आएगा तो ये आपका हो गया वाई डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो भी बच्चे हैं नियामक ज्यामिति पढ़े हैं उनको समझा दिया गया है। अब हम मान देखते हैं समीकरण 1 के अनुसार। एक्स वाई का मान कितना आया है? एक्स वाई का मान 1 और 1 है। देखिए आप सामने सामने देखिए, आपका लाइनिंग मिलेगा, यहाँ यहाँ 1 1 हो गया, इसको मान दे दीजिए, इस मान का नाम 1 और 1 हो गया। उसके बाद दिया है ये 4 और -2, तो 4 ले लिया और आपका ये हो गया -2। देखिए सामने यहाँ से मिलाइए और यहाँ से मिलाइए, आपका हो गया 4 और -2। इसको हम भी लिख लिए, कोई दिक्कत? उसके बाद हम देखते हैं कि -1 और 3 है। x बराबर कितना है? -1, तो -1 यहाँ है और 3 कहाँ है? 3 आपका कहाँ है? यहाँ है, ठीक है ना, प्लस में 3 है ना। ये आपका हो गया -1 और 3, इसको हम लोग लिख लिए c, ठीक है। अब हम आलेख देखते हैं तो इसको हम मिलाते हैं। आलेख जो है आपका मिलाते हैं, ये आपका आलेख हो जाएगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि उल्टा कैमरा ही सेट हो गया है, ठीक है ना। कैमरा जो चाहिए था बाएं तरफ चाहिए था, तो हमने दाहिना तरफ सेट कर लिया, क्योंकि जगह उस टाइप का नहीं बन रहा था। समझ में आ गया? इसको आप लंबा कर सकते हैं। ये जो आपका ऐसे हो गया, ये हो गया आपका, तीर लगा दिए, आप मान रख दिए। आप मान सबको, ये एक ये मान हुआ आपका, और एक ये मान, और आपका एक ये मान। अब आपका समीकरण क्या है? तो समीकरण आपका जो है x + y = 2। इसको यहाँ डिनोट कर दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। पुनः हम लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में जो मेरा मान आया है, तो आया है 2 और 1। x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो यहाँ हो गया एक मान। चलिए उसके बाद क्या है? 1 और 2 है, 1 और 2 है, यहाँ हो गया, ये आपका हो गया 2 और 1। इसको हम लोग लिख लेते हैं d, कोई दिक्कत नहीं है समीकरण 2 के लिए। फिर ले लिए कितना? 1 और 2 ले लिए। x पर 1 है और y पर 2 है। फर्स्ट में लिखा होता है वो x होता है, दूसरा y होता है। ये आपका हो गया 1 और 2। ये आपका क्या हो गया? d, और ये हो गया आपका e। तो उसके बाद क्या लिखा है? 4 और -1, तो 4 ले लिए और यहाँ ले लिए कहाँ? -1, तो आपका यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है, तो DEF, f बराबर लिख लिए 4 और -1, ये आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी मिलाते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, आप इसको फ्रेश बनाइएगा, 1 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस रेखा को लंबा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका ये हो गया। ये आपका जो ये जो आपका आलेख हुआ, इस आलेख का क्या नाम है? इसको लिखने के लिए यहाँ लिख लीजिए 2x + 2y = कितना है? 6 है, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसका प्रकृति अगर लिखिएगा तो यह कैसा होगा? देखिए ये समानांतर जा रहा है, तो प्रकृति अगर लिखने के लिए बोलेगा तो कैसा लिखा जाएगा? प्रकृति। तो प्रकृति आपका कैसे लिखा जाएगा? इस बात को समझ रहे हैं? प्रकृति आपका लिखा जाएगा, यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। इसको देखिए, आप जो यहाँ बताया जा रहा है, इसको आप यहाँ नहीं लिखिएगा, आप कहाँ लिखिएगा? जो आपका लाइनिंग वाला कॉपी बताया गया है,
आप ग्राफ वाला कॉपी पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ वाला कॉपी पर सिर्फ ग्राफ बनाना है। आपको हम समझाने के लिए, चूँकि कॉपी बदल उदल को नहीं लिख पा रहे हैं इसीलिए बता रही है। अब इसकी प्रकृति कैसी है, यह समानांतर रेखा है, समान अंतर के में चल रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये जो चीज़ लिखा है आप इसको यहाँ ऐसे लिखिएगा, जो भी है देखिए, ये जो है आप देखिएगा और यहाँ लिखिएगा इसकी प्रकृति समांतर रेखा है। बात समझ में आ गया। ये आपका हो गया, ये आपका बीजगणितीय कहलाता है, ये आपका जो है आपका ये जो है ग्राफीय कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए। पेंसिल से नहीं बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पेंसिल से नहीं बनाते हैं, पेन से बना देते हैं, क्योंकि हम पेन पे इसलिए बताए हैं कि आपको डार्क दिखेगा, इसलिए बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आपका जो भी है इस टाइप का क्वेश्चन आलेख वाला आपको इसी टाइप से बताया जाएगा। चलिए।